नमस्कार। चौकीदार पर हमला, दर्ज नहीं हो रही है एफआईआर। एसएसपी कार्यालय प्रयागराज पर किया प्रदर्शन। चौकीदारों की हो रही पिटाई, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। समाचार विस्तार से। प्रयागराज के कुरांव तहसील के चौकीदारों ने एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पीड़ित चौकीदार बरनपुर के आत्मा प्रसाद ने बताया, स्थानीय दबंग माफिया ने हम पर जानलेवा हमला किया। इसके खिलाफ स्थानीय थाने पर शिकायत की गई, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज कर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें कुरांव के सरकारी अस्पताल ने इलाहाबाद रेफर कर दिया, लेकिन पुलिस हमें शहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। चोट की वजह से तकलीफ होने लगी तो मजबूरी बस हमारे चौकीदार साथी स्थानीय स्तर पर इलाज कराने को विवश हो गए। हम बार बार पुलिस से कहते रहे, कम से कम हमारा इलाज तो किसी अच्छे अस्पताल, जिला अस्पताल में करवा दिया जाए, लेकिन हमें डांट कर भगा दिया जाता रहा है। हम लोग इसके खिलाफ लगातार प्रशासन का चक्कर लगा रहे, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम अपने दर्जनों चौकीदार साथियों के साथ 70 किलोमीटर दूर से जैसे तैसे करके प्रयागराज कप्तान साहब यानी कि एसएसपी इलाहाबाद प्रयागराज कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए हुए हैं। जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम न्याय की गुहार करते रहेंगे। यमुना पार के सामाजिक कार्यकर्ता पंचम लाल ने कहा, गाँवों में गरीबों दलितों पर हमले बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। जैसे लगता है कि गुंडा राज आ गया है। एक्टिव राष्ट्रीय सचिव प्रसिद्ध कर्मचारी लीडर डॉक्टर कमल उसरी ने चौकीदारों की न्यायिक मांग का समर्थन करते हुए कहा, अभी हाल ही में कानपुर में आपने देखा कि किस तरह अपने विभाग के कुछ लोगों के मिलीभगत के कारण 8 पुलिसकर्मियों की शहादत देनी पड़ी। जिन पुलिसकर्मियों के साथ चौकीदार दिन रात काम करते हैं, उन्हीं चौकीदारों पर गुंडे जानलेवा हमला कर रहे हैं और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नकली चौकीदार देश की सत्ता संभाले हुए हैं। रेल, सेल, भेल, कोयला, एयरपोर्ट, बैंक, बीमा सहित पूरा देश बेच रहे हैं और असली चौकीदार गुंडों से पिट रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गजब है योगी मोदी का राज, गजब है ये सरकार। वहीं पीड़ित ने कहा कि आप कहेंगे तो आपका मुकदमा लिखा जाएगा। 3 दिन तक ऐसे करते रह गए। हमने कप्तान पास से आया, कप्तान साहब नहीं मिले लॉकडाउन की वजह से। इनके यही वाचर साहब मिले। इन्होंने फ़ोन किया कि आप चौकीदार का एप्लीकेशन एफआईआर क्यों नहीं लिखे, इनकी डॉक्टरी क्यों नहीं करा। कहे तत्काल ये थाने आए, हम इनकी करा देंगे। थाने गया तो वो बोले कि ठीक है, मुकदमा तो लिख देंगे, मगर तुम्हारी चौकीदारी हम ख़त्म कर दें। हमने कहा ठीक है सर, चौकीदारी ख़त्म कर दीजिए, मगर मुकदमा हमारा लिख दीजिए। तब भी कहे कि आप चले जाइए सीओ के पास। सीओ के पास आया, सीओ ने बोला कि आप 2500 रुपये पाते हैं, मुकदमा लड़ लेंगे। हमने कहा हाँ सर। कहें सुलह तो नहीं मानोगे? हम कहा नहीं सर। कहें कि सही आदमी को लिखवाए हो? हमने कहा हाँ सर। कहें जाओ थाने, तुम्हारी नकल मिल जाएगी। थाने गया, हमारी नकल नहीं दिए, डॉक्टरी मुआयना करा दी। वहाँ डॉक्टरी मुआयना हुई। वहाँ से हम ज़िले के लिए, प्रयागराज के लिए रेफर कर दिए कालवन में। फिर कालवन अभी तक हमारी जो है डॉक्टरी नहीं कराई। प्राइवेट हम डॉक्टरी कराकर किसी ढंग से अपनी मूड में पकने लगा, किसी ढंग से अपना हम वो कराए। एसएसपी ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी, अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज। पास गए